नेता को और पत्नी को हम बड़े प्रेम से चुनते हैं, लेकिन ये दोनों फिर किसी की नहीं सुनते हैं। एक बार चुन लो तो फिर ये किसी की एक भी नहीं सुनते हैं। बड़ी है ना जी। एक स्त्री से पूछा कि भाई आप इतना क्यों बोलती हो? तो वो कहती कि अच्छा एक बात बताओ, गाड़ी कौन चलाते हैं? बोले पति चलाते हैं। दुकान कौन चलाते हैं? पति चलाते हैं। ट्रैक्टर कौन चलाते हैं? मोटरसाइकिल कौन चलाते हैं? मशीन कौन चलाते हैं? और जब सब कुछ यही चलाते तो क्या हम जवान भी ना चलावे? कम से कम जवान तो हम चलाए। एक आदमी ने कहा पैरों में छाला पड़ जाता है, फफोले हो जाते हैं, गर्मी के मौसम में हो जाते हैं। किसको होते हैं? जो बहुत चलता है। बहुत चलने से पैरों में फफोले हो जाते हैं। उसने पत्नी से कहा तुम्हारे मुख में क्यों नहीं होते? बोले क्या मतलब? बोले तुम्हारा मुख बहुत चलता है। प्रायशो बहुजल्पिका सौभाग्य स्थापनी, अपने बात को स्थापित कर लेती है, बहुत बोलती है। एक बार किचन में, रसोई घर में वो कुछ बना रही थी और डब्बा जो था वो चीनी का डब्बा ऊपर रखा हुआ था। उसका हाथ पहुंच नहीं रहा था श्रीमती का। बार बार कोशिश करे, पहुंचे ही नहीं। तो वहीं से आवाज लगाती है, सुनो जी मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है, डब्बा थोड़ा ऊपर है। तो वो टीवी के पास बैठा था उसका पति सोफे पर, वो कहता है अच्छा तुम्हारा हाथ नहीं पहुंच रहा है? बोले ना। बोले तो एक बार जवान से ट्राई करो। बोले क्यों? बोले जवान तुम्हारी बहुत लंबी है। बहुत जल्दी का बहुत बोलती थी, बेचारे चुपचाप सुनते थे। किसी किसी को ऐसी पत्नी बड़े भाग्य से मिलती है। इस प्रसंग पर एक कथा सुनाने का मेरा मन कर रहा है, सुना दूं? सुना दे रहा हूं। देखो, एक ज्योतिषी था बेचारा, तो वो सबकी कुंडली देखता था, सब भूत वर्तमान भविष्य बताता था। तो किसी गांव में एक आदमी परेशान था। अब वो खासकर अपनी पत्नी से परेशान था। समझ लो यहाँ रामेश्वरम जी है, परमेश्वर जी, परमेश्वर जी। तो उसने किसी से कहा गांव में कि महाराज हम तो बड़े परेशान हैं, हमारी पत्नी हमें बहुत परेशान करती है, बहुत बोलती है। तो लोगों ने कहा एक काम करो, पंडित जी के पास जाओ। फलाने गांव में बहुत बड़े पंडित जी हैं, तीनों कालों की बात बताते हैं। तो परमेश्वर जी बड़े खुश में, चलो हम अपनी कुंडली दिखाई दें। कुंडली लेकर पहुंचे उस गांव में। पंडित जी अंदर से निकले, बड़ी पगड़ी लगाए, एकदम बड़ा सा मुरेठा लगाए, एकदम तिलक लगे। सब उठकर खड़े हो गए। पूछा परमेश्वर जी कैसे? बोले कि हम आपके पास अपनी कुंडली दिखाने आए। बोले अच्छा बैठो बैठो, आते हैं। एक बार वो घर गया, जैसे भीतर गया तो उस पंडित की पंडितानी ने उसको 100 गालियां दी। पंडित बेचारे आंखें बंद करके मुड़ी नीचे करके सुन लिया, और परमेश्वर जी भी सुन रहे थे कि हे भगवान, हम जिसके पास आए हैं हमारी पत्नी तो 1-2 गाली देती है, इस पंडित जी को 100-100 गालियां दे रही है और बेचारे चुपचाप खाए जा रहे।
कुछ बोले भी नहीं, मुड़ी हिलाया, चुपचाप उठ के सीधे ऑफिस में आ गए। बोलिए परमेश्वर जी, लाओ किस लिए आए? बोले महाराज क्षमा करें, हम आए तो थे हम कुंडली दिखाने, लेकिन अब नहीं दिखाएंगे। बोले क्यों? कहा कि पंडित जी ये बताओ, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें 100 गालियां हमारे सामने सुना दी, हमने भी पर्दे के पीछे सब सुन लिया है, तुमने एक भी जवाब नहीं दिया है। क्या तुमने अपनी कुंडली देखी कभी? लगे दूसरों की कुंडली देखने, क्या तुमने अपनी कुंडली चेक कराई? हम नहीं दिखा रहे आपको, पहले अपनी कुंडली के बारे में बताओ। पंडित जी ने कहा हाँ हमने अपनी कुंडली देखी है। तो देखिए बताओ क्या है तुम्हारा इतिहास, क्यों तुम्हें इतना दुख मिल रहा है? पंडित जी ने कहा सुनो परमेश्वर जी, बात यह है कि पिछले जन्म में हम थे एक कौवा, और ये हमारी जो पंडितायन है ये थी एक गधी। गधी समझते हो ना, गधा गधी? तो ये गधी थी और मैं एक कौवा था। इसके पीठ पर एक फफोला हो गया था। फफोला समझते हो? घाव, एक फोड़ा हो गया था, और मैं इसके पीठ पर बैठकर उस घाव में चोंच मारता था। इस बेचारी गधी छटपटाती थी, इधर उधर भागती थी, मुझे चोंच मारने में बड़ा मजा आता था, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाती थी। मैं पीठ पर बैठे बैठे इसको बड़ा सताता था, बार बार इसके घाव को जीवित कर देता था। घाव थोड़ा सूखता मैं फिर जीवित कर देता, हमको बड़ा अच्छा लगता, बार बार सताया था इसको। ये बेचारी एक बार रात में जंगल में भीतर चली गई, घास की फूस की झाड़ियों में गंगा जी के किनारे। मैं भी कई दिन खोजता रहा कि मेरी जिसको मैं हमेशा सताता था वो बेचारी कहाँ गई। कई दिन के बाद खोजते खोजते जैसे मैं उसको देख लिया, मैं खुशी के मारे उसके ऊपर फिर प्रहार किया। उसके पीठ पर बैठकर उसकी चमड़ी में मेरा चोंच जो है फंस गया, और वो विचलित होकर के छटपटाती हुई भागी, सीधे गंगा जी में कूद गई। इससे तो मरना अच्छा है यह सोचकर पानी में गहराई में जाकर डूब गई। मेरा चोंच उसके चमड़ी से फंसा रह गया, मैं और ये गधी दोनों साथ में मर गए। राम नाम सत्य है हो गया। अब गंगा जी में हम दोनों का प्राण छूटा, गंगा मैया की कृपा हो गई, हम भी मनुष्य हो गए और ये भी मनुष्य हो गए। अब हमको पता है कि इस पाप की वजह से ये हमें रोज गालियां देती है, और मैं चुपचाप इसीलिए सुनता हूँ कि मैं इसको जब रोज सताता था तब ये रोज केवल देखती रह जाती, छटपटा के कुछ कर नहीं पाता। आज मैं चाहूं तो इसको मना कर सकता हूं, लेकिन यदि मैं जवाब दूंगा, इसको मना करूंगा, तो पता नहीं फिर किसी जन्म में फिर हमको सताएगा। मैं इसी जन्म में इसका कर्जा उतार रहा हूं, बस यही हमारी कुंडली है। परमेश्वर जी समझ गए। महाराज क्षमा करना, आपसे हमारी वाली ठीक है, हम भी चलते हैं, अब चुपचाप सहेंगे बस। बड़े भाग्य से यदि किसी को ऐसी पत्नी मिली है तो समझ लेना कि इसी जन्म में पूरा कर लो।